विजय राठी जी, कौन है चवन्नी? जरा बता दीजिए एक बार पूरी जनता के सामने, जाट समाज को ही बता दीजिए चवन्नी कौन है। नहीं, चवन्नी तो किसने बोला था ये सभी को पता है, हमने तो बोला नहीं था। हमारे भाई हैं जयंत चौधरी जी, उन्होंने बोला था सबके सामने। उन्होंने कहा था चवन्नी तो नहीं हूं। तब तो सुनिए, तब तो सुनिए, उन्होंने कहा था चवन्नी तो नहीं हूं। उन्होंने कहा था चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। और फिर पलट गए तो लोग उन्हीं के पार्टी के बोलने लगे क्या चवन्नी हो गए आप। लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज को यूज नहीं करते। दोनों भाई हैं और राजनीतिक विरासत हम लोग लेके चले, बायोलॉजिकल विरासत वो लेके चले। और ये बड़ा देखिए, चौधरी चरण सिंह जो थे उन्हीं की नर्सरी से सब लोग हैं। लेकिन 1968 में जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने ज्वाइन करी थी भारतीय क्रांति दल, 1967 में विधायक बन चुके थे। वो राम मनोहर लोहिया के शिष्य थे उस समय पर। ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। कम से कम चौधरी अजीत सिंह जब आए 1986 में अमेरिका से, उससे पहले 20 साल का अनुभव राजनीति का आदरणीय नेताजी का हो चुका था। और उस 20 साल में आदरणीय चौधरी चरण सिंह के साथ किया मुलायम सिंह यादव जी ने। और ये एक दूसरे के पूरक थे। उनको भी ऐसा नेता चाहिए था तो जमीन पर संगठन को मजबूत करे, जो लोगों के बीच में हो, जो क्रांतिकारी हो, वो आदरणीय नेताजी ने दिया। तो दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, चीजें बढ़ गई आगे। जो लोग अभी ये चला रहे थे कि सबको, और वो उससे पहले विधायक बन चुके थे और क्षेत्र के अच्छे नेता, जमीन पकड़ वाले नेता माने जाते थे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जो हम सबके गौरव हैं कि वो ऐसे किसी आदमी को उठा लेंगे। और ये बड़े बुजुर्गों से आप पूछिए, उन्होंने कहा भी था कि मेरा बेटा नौकरी करके तो आएगा लेकिन विरासत मेरी मुलायम सिंह यादव जी संभाले। और उसके बाद में दौर बता दूं 1987 का, जब डिवीजन हुआ लोकदल का, तो लोकदल बहुगुणा जो बनी और लोकदल अजीत तो बहुगुणा जो लोकदल थी, उसमें सारे वो पुराने नेता जो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ थे। यहां तक कि जो कार्यकारी अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा को बना रखा था, वो कर्पूरी ठाकुर, शरद यादव, मर्दा जी, जितने पुराने नेता थे वो सारे उनके साथ चले गए। सारे आदरणीय नेताजी को चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि जमीन पे जो सपना था आदरणीय चौधरी चरण सिंह का, वो मुलायम सिंह यादव जी ने जमीन पे उतारा था। उस पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूती दी थी। उनको चाहिए था ऐसा, इसीलिए पॉलिटिकल विरासत उनको सौंपी थी। मतलब विजय जी सुनिए, अच्छा एक बयान तो बता दूं, मतलब जाट समाज को ABCD समाजवादी पार्टी ने सिखाई है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसको भी ये गलती से ले रहे हैं। और क्यों आरएलडी इसको टारगेट कर रही है, आरएलडी से ज्यादा बीजेपी? उसका कारण है। कारण ये है कि जो इनका जो समाज था, जो राष्ट्रीय लोकदल को देता था, वो 2024 में सीटें कम करते तो कुछ बचा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि जो पार्टी अपने में मिलाते उसको खत्म कर देते हैं और दूसरी तरफ के रास्ते भी बंद कर देते हैं। हमारी तरफ के रास्ते भारतीय जनता पार्टी इनके बंद करना चाहती है और उधर कोई चारा बचेगा नहीं, इसलिए 2-4 सीटों पे कहेंगे कि मजबूरी है, लड़ लीजिए चुनाव। तो ये हश्र इनका करना चाहते हैं, ये उस बात को समझ ही ले रहे हैं। दूसरी मैं बात बता दूं क्यों इसको मिसकोट कर रहा है। जहां तक मैं समझता हूं जिस बयान की आप बात कर रही हैं, वो समाज के लिए नहीं बोला जा रहा। मैं पूरा बयान बता दूं आपको, मैं कोट कर दूं, अगर वो लोग मिसकोट कर रहे हैं मैं कोट कर दूं। पूरा सुना है मैंने, पूरा सुना है, बार बार सुना है। उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे आ गए जिनको ऐसे ऐसे नेता बनाया। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जयंत चौधरी जी पहले नेता बने थे तो उनको हमने विधायक बना, विधायक तो हमने बनाया नहीं। वो लोगों का जिक्र कर रहे थे जो कुछ लोगों को नेताजी ने, समाजवादी ने विधायक बना, एस्टेब्लिश किया और वो इसमें चले गए भारतीय जनता पार्टी में। उनकी हम बात करें, अभी आपने 6-7-8 विधायक देखे ऐसे, ठीक है, तो आप इस कोट ना करें। और दूसरी बात देखो, लास्ट बात बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। समाज की बात की है उसने, जाट समाज की। मैं आपको नहीं, कहीं नाम नहीं लिया उन्होंने जाट समाज का। अगर उन्होंने कहा जाट समाज को ABCD सिखाई, आप मुझे चला के दिखा दीजिए। जिस समाज को ABCD समाजवादी पार्टी ने सिखाई है, मैं बयान बता रही हूँ आपको, गलत नहीं, मैं बयान बता रही हूँ आपको, पूरा एग्जैक्ट बयान बता रही हूँ। नहीं, जाट बोर्ड दिखाइए का लिखा, जिस समाज को, ये कौन सा समाज है? तो चलिए बताइए कौन सा समाज है? जिस समाज, ये जिस समाज में जिस कौन है? एक बात बताइए आप मुझे, जाट समाज का बच्चा जानता है कि पॉलिटिकली एक्टिव है, क्रांतिकारी, उसको वो बोलेंगे वो बहुत मैच्योर है जो प्रदेश अध्यक्ष है। आप अपने हिसाब से बीजेपी, जिस समाज में जिस कौन है, किस समाज की बात कर रहे थे आपके प्रदेश अध्यक्ष? जिसके जहां से जो 2-4 विधायक हमारे पास आए थे जो जेल में बंद थे, उन्होंने नेताजी से कहा चुनाव लड़ा दो, विधायक बना दिया। और उसके बाद राजभर जी भी है ऐसे। ये कुछ लोग ऐसे जो आए और आकर के अपना चले गए। मतलब इनको इस लायक बनाया कि ये नेता बने और नेता बनने के बाद बीजेपी में चले गए। ये वो है। लेकिन मैं जानता हूं ये क्यों मिसकोट कर रहे हैं।
क्योंकि मैं इसका रीजन बता दूं लास्ट में 2000। ठीक है विजय जी, आप डैमेज कंट्रोल करते रहिए कि डैमेज हो चुका है, डैमेज हो चुका है, आप माने ना माने डैमेज हो चुका है। ठीक है, आप जिसके बारे में टिप्पणियां हो रही है उस पार्टी के प्रवक्ता से बात कर ले। रोहित अग्रवाल जी, बहुत चीजें कही जा रही है। ठीक है विजय जी, ठीक है, आपको मैंने बहुत वक्त दिया, आप जरा दूसरी तरफ से भी सुनने की क्षमता रखिए। मैं तो कंप्लीट ही तो कर रहा हूँ, देते ना इनको समय, लास्ट 2 सेकंड मांग रहा था आपसे। देखिए आरएलडी बीजेपी की तरफ थी 2024 में, ठीक है, हमने मुजफ्फरनगर जीती, पूरी जाट बेल्ट है, चराना जीती, पूरी जाट बेल्ट है। चलिए जीते हम लोग, ठीक है, तब सीटें आपने भी 33 ही दी। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, बहुत चिंता हो रही है समाजवादी पार्टी को आपकी। एक मिनट अखिलेश, अच्छा ठीक है विजय जी, आपका दोबारा बारी आएगी। आपकी बहुत चिंता हो रही है अब अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, तो कह रहे 120 सीटें दीजिए आप लोग। वो जो उन्होंने डेटा दिया था कि इतनी सीटें मिल रही है, 47 सीटों का उन्होंने डेटा दिया, भाई इतनी सीटें दे रहे हैं, खुश होंगे आप लोग? बहुत चिंता हो रही है अखिलेश यादव को समाज आरएलडी की। देखिए गुनिका जी, 2027 का चुनाव देखते हुए अखिलेश यादव जी मानसिक संतुलन खो बैठे। अब उनको शायद ये लग रहा है कि 5 साल तक तो वो शेल में रहे, 5 साल बाद जब ग्राउंड पे उतरे तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि भैया ये तो खत्म, सब कुछ खत्म, एनडीए दोबारा सरकार बनाने जा रही है और 2017 से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है, इसलिए उनकी भाषा शैली बिगड़ती चली जा रही है। उनको ये समझना चाहिए कि इनके पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह को नेताजी बनाने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। हाथ पकड़ के जिनको राजनीति सिखा दी, जिनके चरणों में बैठ के, चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के मुलायम सिंह ने राजनीति सीखी, आज उन्हीं के परिवार पे टिप्पणी कर रहे हैं अखिलेश यादव। अरे मानसिक रूप से आप बीमार हो चुके हैं, आपको टिप्पणी करनी है, आप हमारी पार्टी पे करिए, राजनीतिक तौर पे आप हमारी पार्टी के ऊपर हमला करिए, परंतु पूरे के पूरे जाट समाज के ऊपर आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके की बात कही है, ये अत्यंत घोर अपमानजनक है और आपत्तिजनक बात है। इस तरीके से आप पूरे के पूरे समाज को टारगेट नहीं कर सकते हैं। देखिए जाट समाज एक मार्शल कौम है, एक सम्मानित कौम है, उसका मिलिट्री के अंदर एक बड़ा योगदान रहा है, भारत की सेना के अंदर एक स्वाभिमानी कौम है, भारत के किसान की संस्कृति है जाट समाज, और आप पूरे के पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये जो आप पीडीए चिल्लाते हो, पी में पिछड़ा आता है, पी में आपको, ये पिछड़े में आपका जाट समाज नहीं आता। मतलब जो व्यक्ति आपके साथ नहीं है उसको आप पिछड़ा नहीं मानेंगे, जो व्यक्ति आपके साथ नहीं है उसको आप दलित नहीं मानेंगे, जो व्यक्ति आपके साथ नहीं है उसको आप मुसलमान नहीं मानेंगे। ये कौन सा नैरेटिव है, ये कौन सा तरीका है? 100 से ज्यादा परिभाषा दे चुके हैं, आपको लगता है कि पी से जाट समाज नहीं होता। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण मानसिकता दिखाई पड़ती है समाजवादी पार्टी की। और मैं आपको बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मांग पाओगे, गांव में आओगे ना तो लठ लेके बैठा है किसान और आपको जवाब देगा कि तरीके से आपने चौधरी परिवार का अपमान किया है ना, चरण सिंह जी के परिवार का अपमान किया है ना आपने, चरण सिंह जी के परिवार का आपने अपमान किया है, लठ लेके बैठा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, 2027 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश से 1 सीट जीत के आ जाना। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि नहीं जीत पाओगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपराध किया है। क्या कह रहे हैं आप? आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे? जाट समाज को कुचलने के लिए। आजम खान को गृह मंत्री आप बनाएंगे जाट समाज को कुचलने के लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुपर मुख्यमंत्री थे आजम खान, अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था उन्होंने सभा के अंदर।